और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इसमें जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो इधर ही होता है और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, जिसके वजह से इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस कर जाता है। क्या कर जाता है? रिड्यूस कर जाता है। रिड्यूस का मतलब कम हो जाता है। तो कम हो जाने की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर इतना आता है। उसके बाद आपसे पूछेगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके बारे में अगर आपसे पूछे कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से डिनोट किया जाता है। किसे डिनोट किया जाता है? के से। और जितना आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया है और जितना इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे इसको डिवाइड कर दीजिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है। अब ये जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगा, मोर देन 1। किससे ज्यादा होगा? 1 से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा बेटा? इसकी वजह क्या है कि ई नॉट जो है एक्सटर्नल फील्ड है जो हमेशा ज्यादा होगा, और ई नेट जो है रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, इसलिए ये हमेशा कम होगा। तो इसलिए इसका रेशियो 1 से ज्यादा होगा। के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, ग्रेटर देन 1। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि इसका पास कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि सेम क्वांटिटी का रेशियो, ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो है वो क्या है? सेम है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या है? सेम है, क्योंकि इसका भी जो यूनिट होगा वही यूनिट और जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा। इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल दोनों का रेशियो का यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए के के पास कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा। ये ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो उसके पास ना यूनिट है और ना डायमेंशन है। कभी कभी पूछता है कि ऐसा एक डायमेंशन बताइए, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये समझना है कि इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इसको जो अगर सॉल्व करते हैं ना बेटा, तो वो आता है ई नॉट अपॉन के। याद रखना क्या आता है? ई नॉट अपॉन के। इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? ई नॉट अपॉन के। कैसे आएगा आप समझ सकते हैं। इसको यहां पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर यहां से उठा के यहां पुट करेंगे ना, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो ई नेट जो होता है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक ई नॉट बाई के होता है, ये याद रखेंगे। ई नॉट क्या है? एक्सटर्नल फील्ड का मतलब लाइक एज अ क्लास, और क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किया जाए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ये क्या बोलते हैं कि आपसे पूछ दिया जाए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है के पास यूनिट है कि नहीं, डायमेंशन है कि नहीं, तो आप तो बताएंगे नो डायमेंशन है। और के का डिफिनेशन अगर पूछ के का, तो आप सिंपल लिखिएगा इट इज द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो ये हमारा इससे रिलेटेड बातें हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ नहीं। नेट सर आपका स्लो हो गया, वाईफाई लगवाइए जरूरत है। 5G किसके पास है? 5G ऑन है तो 5G लिया क्या है? सर उसके अंदर जो डाले थे डाइलेक्ट्रिक, वो पोलर था कि नॉन पोलर? कोई सी को भी डाल दो, किसी को डाल दो, पोलर डाल दो या नॉन पोलर डाल दो, ले नहीं रहा है। हो गया है। तो बैग की जब भी यूज करिए, बैग ये देख कर मूवमेंट करिए। ठीक है,